अनिल चैटर्जी वाराणसी से, इन्होंने सवाल पूछा है कि उनके दादी के मामा बहुत बड़े मांत्रिक थे। वे इतने बड़े मांत्रिक थे कि मंत्र बोलकर अपने आप को मगरमच्छ बनवा सकते थे, और उनका दावा था कि मैं मगरमच्छ बनूंगा और फिर से मंत्र बोलकर इंसान बनूंगा। दादी आगे कहती है कि उन्होंने सब लोगों के सामने मंत्र पढ़े, वे मगरमच्छ बने, लेकिन मगरमच्छ से फिर से इंसान नहीं बन पाए और मगरमच्छ के रूप में ही वो पानी में चले गए, और तब से ये दादी के मामा मगरमच्छ बनकर गायब है। तो इसमें कहां तक सच्चाई हो सकती है? जब आपने ये सवाल पूछा है तभी आपके मन में संदेह है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, और ये संदेह वाजिब है। कोई भी इंसान चाहे मंत्र बोलकर, तंत्र का उपयोग कर कर या कुछ भी कर कर किसी और जानवर का रूप धारण नहीं कर सकता है, और कोई जानवर बन नहीं सकता है। ये केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। अलग अलग धर्मों में, पुराणों में, धार्मिक किताबों में, लोक कथाओं में इस ढंग की कई कल्पनाएं हमें मिलती है। इंसान ने शेर का रूप धारण किया, इंसान ने, किसी ऋषि ने हरिण का रूप धारण किया। ऐसे कई किस्से जगह जगह हमें मिलते हैं, लेकिन ये सभी कथाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविक जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश, किसी भी प्रकार से, किसी मंत्र तंत्र से, किसी तंत्र से इंसान से किसी प्रकार का जानवर नहीं बन सकता है, मगरमच्छ भी नहीं बन सकता है। ये फैक्ट है, और ये फैक्ट हमने स्वीकारनी चाहिए। अब एक्चुअल क्या हुआ होगा? सही में दादी ने देखा है क्या? ये सब चीजें जांचने की अगर आवश्यकता हमें लगती है तो हम जांच भी सकते हैं। दादी के साथ में अगर आप कुरेद कुरेद कर बात करेंगे तो आपको उनकी बातों पर से ध्यान में आएगा कि वो कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। कोई भी पत्रकार जब किसी के साथ में इंटरव्यू करता है तो इस ढंग से सवाल को उपयोग में लाता है कि यह आदमी सामने का सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये वो समझ सकता है। ये एक टेक्निक है। वही सवाल अलग अलग समय, अलग अलग गैप्स के बाद में दोहराए, अगर वो कपोल कल्पित कल्पना कह रही है तो उसमें बिल्कुल विसंगति आपको मिल जाती है। अब यहां क्या हुआ होगा, ये सोचकर उसके बारे में ज़्यादा सोचते बैठने में कोई मतलब नहीं है। दादी ने कहा, बात को भूल जाइए, उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। हो सकता है मामा गायब हुए हो, वो अपने आप को शायद, या फिर उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी हो, काफ़ी चीज़ें उनके समझ में नहीं आती हो, और सब लोग, जैसा हम कहते हैं कि घर की कोई व्यक्ति मर गई तो भगवान के पास चली गई, उस ढंग से ये किस्सा किसी ने सुना दिया और उनके दिमाग में वो बैठ गया। ये भी हो सकता है। मामा जिस ढंग से गायब हुए या फिर चले गए, या फिर उनके जीवन के, यानी उनका जीवन का अंत किसी और ढंग से हुआ है, वो बच्चों तक नहीं पहुंचना है, इसलिए भी ऐसी कहानियाँ गढ़ी जा सकती है। तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसके तफसील में जाने की आवश्यकता या फिर उसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा मानकर उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई होने की गुंजाइश नहीं है।